तो हेलो दोस्तों, हम लोग जो एनटीपीसी का पीवाईक्यू सीरीज देख रहे हैं परसेंटेज का। तो आज हम लोग का पिछले क्लास में मैंने देखा कांस्टेबल का आरपीएफ कांस्टेबल, और आज हम लोग का एसआई है। तो चलिए, क्योंकि एसआई का क्वेश्चन थोड़ा अच्छा आया था और कांस्टेबल से ही पूछा था, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर दिया था लैंग्वेज में। तो हम लोग देखेंगे इसको कैसे जस्ट रिलैक्स होकर बनाते हैं। देखिए, बोला कि पेट्रोल की कीमत में 75% की वृद्धि हुई थी। इसकी खपत कितने परसेंट कम कर दी जाए ताकि इस पे होने वाले व्यय कम से 33% की वृद्धि हो। आपको पता है कि जो एक्सपेंडिचर होता है यानी खर्च, वो होता है प्राइस गुने क्वांटिटी। ठीक, आपको एक्सपेंडिचर में कितना परसेंट की वृद्धि दिखा है? 33%, यानी 100 से कितना हो गया? 133। और आपका वृद्धि कितना दिखा रहा है? कीमत में 75, यानी 100 से 175 हो गया। अब बोला कि क्वांटिटी में कितने परसेंट, मतलब कितना हो जाएगा। तो आपको देखेंगे, कम ही पूछा है ना, लेकिन हम पहले देख लें कि कितना हो जाता है क्वांटिटी। तो x% मान लेते हैं हम। ठीक, अब हमारा हो गया x बराबर क्या हो जाएगा? 133/175 गुने 100। इसको 4 से काटेंगे, इसको 7 से काटेंगे, 7 से ये 19 से काटेंगे, 76% हो गया। आपको पता है 76% हो गया। और हर चीज़ अपने आप में क्या होती है? 100%। तो ये 76% हो गया। कितने परसेंट की कमी हो गई? तो 100 माइनस 76 आपका हो गया 24%। ठीक, आगे चलते हैं। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 18,000 है तथा प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़ रही है। 3 वर्ष पूर्व और 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या में अंतर। ये पूछा है कि पूर्व की पूछा है ना, अंतर पूछा है। तब क्या पूछे? 2 वर्ष पूर्व पहले निकालता हूँ। तो ये 18,000 इतना था। 2 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा? तो ये 25% की वृद्धि है। तो हमको पता है कि 5/4 होता है, लेकिन जब पीछे जाएंगे तो हमारा 4/5 आएगा। तो 2 साल पहले तो 4/5 अंतर पूछा है। तो हम अब तीसरे वाला पूछ लेते हैं। 18,000 का 3 बार ना, तो ये 4/5, 4/5, ये 4/5। ठीक, अब हम निकालेंगे तो इतना हम लोग कॉमन ले लेते हैं, इसमें भी इतना कॉमन हो जाएगा। ठीक, तो हो जाएगा हमारा, ये इतना इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। 4/5, 4/5, ये अगर कॉमन लेते हैं तो हमारा 1 माइनस 4/5 आया। ठीक, अब हमारा हो जाएगा का ये 16/25 कर देते हैं डायरेक्ट, गुने यहाँ से आएगा मेरा 1/5। ये 25 25 125 हो गया। 125 से हम काटते हैं 1000, तो 8 मर्त में कट जाता है, यानी ये 8 आ गया। यानी आपका कितना हो जाएगा? 180 गुने 8 गुने 16। हमारा आंसर कितना गया? 8 6 48, 8 64। लास्ट में 4 आना चाहिए, बस यही है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा कौन सा सही होगा। मैंने जस्ट ऐसे कर दिया है, आप लोग कर लीजिएगा गुणा। एक गांव की जनसंख्या इतना थी, पहले वर्ष में 10% की वृद्धि, दूसरे वर्ष में इतना। तो आपको पता है, तो ये आप लोग निकाल लीजिएगा। बाकी मैं जस्ट यहाँ पे बताता हूँ क्या करना है। 10% की वृद्धि यानी 11/10, और दूसरे देश में 30% की वृद्धि 2 वर्ष, तो 13/10। अब आप लोग कर लीजिएगा। अब यहाँ पे करने के लिए क्या करेंगे? तो ये से तो ये कट जाएगा, तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9, लास्ट में 9 आना चाहिए, यानी ये हो जाना चाहिए। बाकी आप लोग देखिएगा, पता नहीं वो होगा कि नहीं, क्योंकि 9 इसमें भी है। तो हमको नहीं लग रहा कि ये हमारा लग रहा है ये होगा, क्योंकि 13 तिया 169 ये हो गया, लेकिन 11 से भी गुना करना है। तो हमको लग रहा है कि ये वाला होगा। ठीक, ये नहीं होगा। ईंधन की कीमत क्रमागत 3 महीनों में 60% और 30% 20% की कमी की गई, लेकिन चौथे महीने में इतने कमी क्यों की गई? तो तुलना में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? अब क्या करते हैं कि सबसे पहले हम ना वो चीज़ 100 मान लेते हैं। ठीक, 100 मानते हैं, कीमत 100 मान लिए। उसमें क्या हुआ? पहले हम लोग को वृद्धि हुआ है कितने परसेंट की? तो 60% की नहीं, ये कमी है 3 साल की ना, 60% की कमी, यानी कितना हो गया? 2/5, यानी 40% हो गया, यानी 2/5। फिर 30% की कमी, यानी 7/10 हो गया। 2% की, यानी 1/4 हो गया। 1/4 20, 4/5 हो गया। ओके, 4/5 हो गया। ठीक, ये हो गया। अब बोला है लेकिन वृद्धि हुआ है चौथे साल में, तो कितना हो गया है? 16 160/100 यानी
5 हो गया। अब इसको मैं काट दे सकता हूँ, तो ये हो गया 5 से ये 2 मत में कट गया। अब ये 25 आया ना, मैं क्या करता हूँ इसको 100 बना लेता हूँ, 4 से ऊपर नीचे गुना कर दूंगा, तो 25 चौके 100 हो गया, तो हमको भाग करने में दिक्कत नहीं हुआ। अब मेरा गुना हो जाएगा चौके 16, 16 और ये 4 64, यानी मेरा हो गया 64 गुने 8 सत्ते 56, 56 बटा 100। अगर मैं करूँ तो यहाँ पे मेरा कितना आ जाएगा, आप लोग गुना करें। अब देखते हैं 6 चौके 24 आएगा, ठीक। लास्ट में 4 आएगा, लेकिन ये जो भी आएगा उसमें से मेरा प्रतिशत की वृद्धि निकालना है, तो वृद्धि या कमी निकालना है, तो हम 100 में से 100 माइनस 64 गुने 56 बटा 100, इतना मेरा आंसर होगा। तो आपको पता है कि 6 चौके 24 है, जब 24 है तो लास्ट में से जब 4 घटता है और दशमलव में घटेगा, तो मेरा लास्ट में 6 होना चाहिए, तो 6 आपका मात्र सीम है, तो ये आंसर हो जाएगा। बाकी आप लोग कर लीजिएगा क्या आंसर होगा। बोला कि सुधा का व्यय उसकी बचत से 2% अधिक है, ठीक है। अगर 2% अधिक मतलब इसका मान अगर रेशियो निकालते हैं तो 2% अधिक यानी 100 और 2% अधिक तो 300 हो जाएगा, ठीक। यानी मेरा हो गया 3/1। एक मेरा क्या हो गया, बचत है, बचत, और ये मेरा क्या है, खर्च है, ठीक। व्यय है क्योंकि बचत से बोला है, ठीक। तो बचत एक और खर्च। तो आपको पता है कि आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत। ओहो, ठीक है, कोई ना। तो आय मेरा क्या हो जाएगा, ये 3 है, ये 1 है, तो ये हो जाएगा मेरा 4, ठीक। अब बोला है कि इसमें 4% की कमी होती है, 4% की कमी, यानी यह 12% हो गया माइनस में, और यह इसमें 28% की वृद्धि, यानी गुने 28%, तो 28% हो गया। बोला है कि इसमें कितना होगा, तो हम मानते हैं 4 गुने x% की वृद्धि हुई, तो ये हमारा हो गया 4x% बराबर क्या हो गया 16%, तो x% का मान क्या आ गया मेरा 4%, यानी हमारा हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे दशमलव क्यों है, क्योंकि 100 से भाग कर दिया इसलिए 0.04 आया है, ठीक। ये मैंने बता भी दिया है ताकि आपको ईजी रहे समझने में, तो ये बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक संख्या को 50% बढ़ाने पर 3900 प्राप्त होता है, यानी 50% बढ़ाना यानी किसी 100 चीज़ को 150 कर देना, यानी 3/2। तो 3 का मान क्या दिया है, ये ऊपर दे दिया 3900, तो 2 का मान हो गया आपका 2600, ठीक। यदि किसी संख्या के 25% को 72 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वरूप समान संख्या प्राप्त होती है, उस संख्या का 70% ज्ञात कीजिए। अब देखिए, मैंने पिछले आरपीएफ कांस्टेबल का जब क्वेश्चन करा रहा था उसमें मैंने बताया था कि उसमें था 25% में 60 जोड़ने पर, या 72 में 25% जोड़ने, दोनों एक ही बात है, यानी 100% का मान आपका दिया है 25% प्लस 72, ठीक है। तो आपका पूछा है 70% का मान क्या होगा, तो आप लोग निकाल लीजिएगा, या समझने के लिए पीछे वाला क्वेश्चन देख लें। तो चलिए, हम लोग का आरपीएफ एसआई का भी क्वेश्चन ख़त्म हो गया परसेंटेज से। अब हम लोग का बस ये एनटीपीसी और एनटीपीसी बच गया, एएलपी हो गया बचा, ग्रुप डी का भी बच गया है, फिर आपका आरआरबी जेई का बच गया है, ठीक। बाकी एएलपी टेक्नीशियन का भी बचा है, ठीक है। टेक्नीशियन 1, 3 ये सब है, तो ये भी देखेंगे हम लोग। तो चलिए, बस आज इतना ही। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। थैंक यू।